योग के नाम पर पूरे संसार में, पूरे देश में, प्रदेशों में, नगरों में, गांवों में, जगह जगह शिक्षण प्रशिक्षण योग की क्रियाओं का चल रहा है। उसका अध्ययन अभ्यास भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो दोष बढ़ता जा रहा है उस तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करें और उसको सुधार करने का प्रयास करें। यदि कोई साधक या साधिका हठ योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास का प्रयास कर रहा है, तो हठ योग की क्रियाओं को, हठ योग के संबंधित आसन, प्राणायाम, मुद्रास, बंधास का अध्ययन अभ्यास करते हुए हठ योग के सूत्र ही, हठ योग से लिए हुए सूत्र ही हम अध्ययन करें, ताकि हम हठ योग की क्रियाओं का सैद्धांतिक पक्ष जो है हठ योग के सूत्रों से हम ले पाएं। ऐसा कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति मंत्र योग की क्रिया कर रहा है लेकिन कह रहा है मैं हठ योग करता हूं। व्यक्ति कुंडलिनी योग की क्रियाएं कर रहा है लेकिन वो कहते हैं कि मैं हठ योग कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अध्ययन कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है पातंजलि योग सूत्रास का, लेकिन उसके अध्ययन अभ्यास में है हठ योग। मेरे कहने का तात्पर्य है कि देश में और पूरे संसार में योग की विधाओं को मिक्स कर दिया गया है। जैसे कोई योग का अभ्यर्थी, योग का अध्ययन करता, योग का विद्यार्थी हठ योग का अभ्यास और अध्ययन कर रहा है, तो शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में हठ योग के शास्त्रों का अध्ययन करे, ना कि तंत्र योग को या मंत्र योग को या कुंडलिनी योग को उससे जोड़ करके, उससे कनेक्ट करके या उसमें मिक्स अप करके चले। अभी जो हम देश विदेश में योग का अध्ययन अभ्यास देखते हैं वो एक खिचड़ी प्रकार का है, मिक्स्ड प्रकार का है। यानी कि व्यक्ति हठ योग की क्रियाएं कर रहा है और कुछ चीजें मंत्र योग से कर रहा है, कुछ चीजें तंत्र योग से ले ली हैं, कुछ अध्ययन अभ्यास किसी कुंडलिनी योग से या ध्यान योग से ले लिया है, तो ये ब्लेंड हो गया, शुद्ध रूप में हठ योग नहीं हुआ। ये प्रकार, ये मॉडल हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैं योग का अभ्यास करता हूं, मैं योग का साधक हूं, मैं योग की साधिका हूं, लेकिन योग में भी कौन सी स्ट्रीम पर आप फोकस कर रहे हैं, कौन से प्रकार के माध्यम से आप अपने आध्यात्म की साधना में उतर रहे हैं, तो इस पर स्पेसिफिक होना बहुत आवश्यक है। इस पर फोकस्ड और कंसंट्रेटेड होना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे योग में जब हम अध्ययन करते हैं हठ योग का, तो केवल हठ योग में ही मुद्रास और बंधास का अभ्यास और अध्ययन और चर्चा होती है। पातंजलि योग में मुद्रास और बंधास है ही नहीं, लेकिन व्यक्ति कोट कर रहे होते पातंजलि योग और अध्ययन और अभ्यास पातंजलि का करते हुए प्रैक्टिकली अभ्यास कर रहे हैं मुद्रास बंधास का। तो उचित होगा, आप मुद्रास बंधास का अभ्यास कर रहे हैं जो कि हठ योग की क्रियाएं हैं, पातंजलि योग की नहीं, तो आप हठ योग की क्रियाएं मुद्रास बंधास का अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, तो हठ योग के शास्त्रों से ही सूत्र लिए जाएं ताकि उसको उचित प्रकार से समझा जा सके। और इसके साथ मैं ये विषय जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हमने किसी एक वर्कशॉप में ये चर्चा भी किया है कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही हम योग का प्रकार निश्चित करें और योग का टाइप निश्चित करने के साथ ही हम ये निश्चित करें कि उस योग के उस टाइप को किसी दूसरे टाइप के साथ मिक्सअप ना करें। साथ ही ये भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि एक योग का प्रकार दूसरे योग के प्रकार से टोटली और एब्सोल्यूटली अलग नहीं है। कुछ विषय, कुछ चीजें
जैसे कि हठ योग में भी प्राणायाम है, पातंजलि योग में भी प्राणायाम है, लेकिन पातंजलि योग के प्राणायाम हठ योग के प्राणायामों से अलग हैं। और किस प्रकार से अलग हैं, ये हमें आवश्यक होगा अध्ययन करना, समझना कि हठ योग में प्राणायाम है, पातंजलि योग में भी प्राणायाम है, कुंडलिनी योग और तंत्र योग में भी प्राणायाम का महत्व है, लेकिन कई बार उनके प्रकार में अंतर होता है, उनके टाइप में अंतर होता है, और कई बार उनके सेम नाम और सेम टाइप जो प्राणायाम का है उससे महीनता से और गहनता से हम देखें, सूत्राज के अनुसार, अध्ययन और अभ्यास के अनुसार उसमें डिफरेंस होता है, वो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो कहने को प्राणायाम कर रहा है जो कि हठ योग में भी है, जो कि कुंडलिनी योग में भी आता है, जो कि तंत्र योग में भी है, जिसका महत्व की पातंजलि योग में भी है। तो हमारे लिए अति आवश्यक होगा कि हम क्रियाओं को मिक्स और ब्लेंड वे में ना लें। शुद्ध रूप में यदि आप हठ योग के अध्यार्थी हैं, अभ्यार्थी हैं, अध्ययन करता है, तो वो उसी के सूत्राज, उसी की क्रियाएं, उसी से संबंधित प्रक्रियाएं, उसी से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन आप रखें, न कि उस प्रकार के योग के साथ दूसरे प्रकार के योग की क्रियाओं को मिक्सअप करें। और जहां मिक्सअप करने की आवश्यकता है, जहां पर चीजें कॉमन है, जहां पर चीजें इंटर रिलेटेड हैं, हम उसके प्रति भी सजग हों, उसके प्रति भी चैतन्य हों, उसके प्रति भी अवेयर हों और मन मस्तिष्क को ओपन किए हों। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।